कहाँ जा रही हो रिद्धि? नील की बेगुनाही का सबूत ढूंढने। एक बार फिर से सोच लो रिद्धि। माना कि नील जेल गया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, पर अगर नील तुम्हारी वजह से जेल गया तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी, लेकिन आपकी इन दोनों बातों में एक ही प्रॉब्लम है कि नील जेल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नील जेल नहीं जाएगा। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। पता है तुझे तलवों पे क्यों मारा जाता है? ताकि कोई निशान ना मिले और तू किसी और से कह भी ना सके कि तुझे मार मार के मैंने तेरा कन्फेशन लिया है। अब बोल कि तूने इस साइली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बोलता है या फिर तेरी How dare you? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा, तुम आ गई हो ना मेरे पास। नाला करे रोमांस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नील को टॉर्चर करने की? अभी बता दूं कैसे होगी। वर्दी की इज्जत करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ। अगर वर्दी नहीं पहनी होती तो जितने डंडे नील को नहीं मारे हैं उससे ज्यादा मैं तुम्हें मारती। क्या हो रहा है ये सब? जबरदस्ती टॉर्चर करके नील से झूठा कन्फेशन लेने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। पता है ना कितना बड़ा क्राइम है ये? मैं चाहूं ना तो अभी के अभी कंप्लेंट करके इंक्वायरी बिठा सकती हूँ। जो इंक्वायरी बिठानी है ना, जगह बिठा। मैं इसे आज भी मारूंगा और रोज मारूंगा। तू कौन है रे कि तेरे बोलने पे रुक जाऊंगा? सुखी काट ली रहा बाहर। दूर हाथ मत लगाना। मैं सिर्फ नील की बीवी नहीं हूं, उसकी वकील भी हूं।
आपके लिए। लॉयर रिद्धि चोटवानी। एफिडेविट पढ़ना आता है या पढ़ के बताऊं? आप लॉयर? जी हाँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं। और आप सब यहां जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं ना, सब के सब जेल जाओगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे नील को जितना दर्द पहुंचाया है ना, हिसाब बराबर होगा। नील, रिद्धि चोटवानी मेरी माँ है। जैन सर, ये सब क्या हो रहा है? सॉरी सर, मुझे आपको फिर से डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये इंस्पेक्टर जल्लाद जबरदस्ती टॉर्चर करके नील से झूठा कन्फेशन लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आप यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर इन्होंने ये काम करने की रिश्वत ली है। मैं इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डिमांड करती हूँ। सर वो चुप, एक शब्द और नहीं। तुम जैसे इंस्पेक्टर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। तुम्हारा तो हिसाब मैं पूरा करूंगा इस बार। कान खोल करके सुन लो एक बात, मिसेस रिद्धि चोटवानी नील की वकील है और उन्हें नील से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सर। और तुम मेरी केबिन में आओ। सर मेरी बात तो सुनिए सर। तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि मेरा शेर मेरे साथ है। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। घबराना तो सैली को पड़ेगा। मंजरी, अब जल्दी से भगवान का नाम लो और वीडियो अपलोड कर दो।
देखना इतने सारे लाइक्स आएंगे ना कि वो लोग तुम्हें ही सेलेक्ट करेंगे। मैं ये सब सिर्फ अपने दादा के लिए कर रही हूँ सिमी। चलो अब ये तो अपलोड हो रहा है, मैं जल्दी से वापस आती हूँ, ठीक है? मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। चल क्यों नहीं रहा है? मंजरी का लैपटॉप यूज कर लेता हूँ। इसमें तो ऑलरेडी मेरी पिक्चर्स है, वहां से अपलोड कर लूंगा। हाँ। अरे मैं अपना टॉवल तो यही भूल। रिद्धि ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया, मुझे उसे रोकना ही होगा। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ फोन मत करो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैसेज कर लिया करो। मुझे टाइम मिला तो मैं फोन कर लूंगी तुम्हें। अगर किसी ने देख लिया ना घर में कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्या मेरी आई है जो मैं आपसे पूरन पोली की रेसिपी मांगने के लिए फोन करूंगी? कुछ अर्जेंट था इसलिए फोन किया ना। मेरी बात सुनिए, रिद्धि ने नील का कन्फेशन होने से रोक दिया है। मुझे पता था, जिसका डर था वही हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि रिद्धि को कम मत समझना। वो बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकती है। अरे वाह, किससे रिद्धि की तारीफ कर रही हो? मंजरी, मंजरी, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ आराम से, आराम से बैठो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ प्रथम, ठीक हूँ, बस वो चक्कर आ गए। मंजरी, तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, दिन भर भागती रहती हो इधर उधर, तो चक्कर तो आएंगे ना। देखो तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे में कमजोरी हो जाती है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। अरे प्रथम, प्रेगनेंसी में ये कमजोरी थकान तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होती रहती है ना। इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? और ये अब चक्कर पता नहीं क्यों आ रहे हैं, समझ नहीं। एक काम करते हैं, मैं ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ एक बार, है ना? शायद कुछ। हाँ, चेक करो। क्या हुआ? चेक किया? हाँ प्रथम, छोड़ो ना प्रथम, तुम्हें पता तो है ऑनलाइन चेक करते हो तो फालतू में और कंफ्यूजन होता है। छोड़ो, रहने दो। हाँ, वो भी सही बात है। तुम बस रेस्ट करो, ओके? बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे ना तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, मुझे अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी, तो मैं लैपटॉप। प्रथम तुम यहीं बैठ के करो ना मेरे पास, हम दोनों साथ में मिलके सिलेक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। हे महादेव, कहीं प्रथम को मेरा अपलोडेड वीडियो ना दिख जाए। बच गई। सॉरी प्रथम, मैं तुमसे ये छुपा रही हूँ, पर मुझे ये करना ही होगा। मैंने दादा से वादा किया है। रंजीत जोटवानी, ये तो बताओ
किससे फोन पर बात कर रही थी? मेरी एक सहेली से। तुम्हारी सहेली से या साहेली से? कब तक छुपाएगी कंचन छोटवानी? एक ना एक दिन सच तो बाहर आ ही जाएगा ना। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा सच? मैं तो साइली को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो नील का केस वापस ले ले। अरे बाप रे, लेकिन ये बता, थोड़ा देर नहीं हो गई फोन करने में? तेरे फोन में साइली का नंबर सेव है। तू क्या कहती है वो तेरे भाषा में? साइली जैसी गरीब चौल में रहने वाली लो क्लास लड़की का नंबर कंचन चोटवानी के फोन में? अरे बाप रे, मेरा नंबर दिखा ना थोड़ा। है क्या? मैं बताती हूँ, नहीं होगा। कैसे होगा? मैं तुझसे मिली हुई नहीं हूँ ना, साइली से मिली है ना तू। सुधर जा कंचन चोटवानी, सुधर जा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, दिमाग ना तेरा खराब हो गया है। घर में और बाहर कोई कुछ भी समझे, मैं और मेरा बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू साइली से मिली हुई है और तू मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन ये कंचन चोटवानी, सुमति गंगाधर परांजपे का वादा है, ऐसा माई होने नहीं देगी, समझी? इसलिए कहती हूँ सुधर जा, क्योंकि जिस दिन रिद्धि को तेरा सच पता चल गया ना, उस दिन वो तुझे माफ नहीं करेगी। एक तरफ तो मैं चाहती हूँ कि तेरी सच्चाई ना बाहर आ जाए, और दूसरी तरफ ना मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। माँ इस शब्द से उसका भरोसा उठ जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि रिद्धि के साथ ऐसा कुछ भी हो। इसलिए अभी भी वक्त है, ये सब कुछ करना बंद कर दे और सुधर जा, ठीक? आए बोला चाहिए भाई। बड़ी ज्ञान झाड़ने आई थी, और वो भी किसे? कंचन चोटवानी को। सुमति गंगाधर परांजपे। तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं क्या करने वाली। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे उस नील को मैं रिद्धि की जिंदगी से बाहर निकाल के ही दम लूंगी। मंजरी, कितने लाइक्स आए? अभी तक तो सिर्फ 500 लाइक हुए सिमी। लगता है लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आया। ऐसे तो मैं कंपटीशन में सिलेक्ट भी नहीं हो पाऊंगी। मंजरी सुन, तू टेंशन मत ले, तुझे खुद पे ट्रस्ट है ना? नहीं सिमी, जब लोगों को गाना ही पसंद नहीं आया तो भरोसा तो टूट ही जाएगा ना। दादा बहुत निराश हो जाएंगे सिमी। मंजरी सुन, प्लीज तू रो मत ना, आ जाएंगे लाइक्स। और नील जीजू ने क्या कहा है? तेरे गले में सरस्वती माँ है, तू बहुत टैलेंटेड है, तू सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं होगी, तू ये कंपटीशन जीतेगी भी। देखना थोड़ी देर में ना ये वीडियो क्या कमाल कर देगा, जादू हो जाएगा। अब चुपचाप मेरे साथ चल और एक मस्त वाली चाय पीते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा तेरा। चले। बिल्कुल भी नहीं। अरे बाबा, मैं तो बस चांस मार रहा था। इसी बहाने तुमने मुझे छुआ तो सही। भाई मेरी लाइफ का ना एक सिंपल सा फंडा है कि लाइफ में भले ही कुछ भी चलता रहे, लेकिन रोमांस हमेशा ऑन रहना चाहिए। अब देखो, एक को चोट लगी और दूसरे की आंखों से आंसू बह रहे।
ये तब होता है जब दोनों के दिल से दिल जुड़े हो। दोनों के बीच में एक पक्का रिश्ता। अनिल, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। उस साइली को मैं छोड़ूंगी नहीं। रिद्धि, रिद्धि प्लीज अपने इस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने देना, बल्कि अपने इस दर्द को अपनी ताकत बनाना। और जज्बातों में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सके। तुम जानती नहीं हो साहिली बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। मिस्टर सीईओ, एक्स सीईओ। तुम हमेशा सीईओ रहोगे। तो मिस्टर सीईओ, अपनी वाइफ कम लॉयर को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ ठीक है, साइली कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब देखना कैसे उसके लेवल पर जाकर उससे डील करूंगी। एक एक चोट का हिसाब लूंगी, गिन गिन के।